सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने ठाणे के कोपरी इलाके में बेघर लोगों से मिलने का फैसला किया है। यह इलाका हाल ही में एक खतरनाक इमारत को गिराए जाने के बाद चर्चा में आया है। इमारत के मालिकों ने निगम और भवन निर्माण पेशेवरों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मांग पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट में केस होने के बाद भी नगर पालिका ने कोर्ट के आदेश पर खतरनाक बिल्डिंग को गिरा दिया है। अंजलि दमानिया ने कहा, हम बेघर लोगों को न्याय दिलाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों को लगता है कि वे लोग राजनेताओं के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। कोपरी इलाके में 16 नंबर बिल्डिंग में कुल 36 कमरे नगर पालिका द्वारा खतरनाक घोषित किए गए थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि बिल्डर और नगर पालिका की मिलीभगत से इमारत को गिराया गया है। कैसे है कि टीएमसी माने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत ही खराब व्यवहार की वजह से आज बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हर बार हम देख रहे हैं कि उनके टीएमसी के ऑफिशियल्स और बिल्डर्स का जो कनाइमेंस है, उसके वजह से ऐसी बहुत सी बिल्डिंग जो एक्चुअली C2B कैटेगरी में है, उनको C1 कैटेगरी माने डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। और उनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि ऐसा दिखाकर वो जो लोग हैं उनको कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू डिमोलिशन के ऑर्डर्स लाते हैं, डिमोलिश की जाती है और इन लोगों के लिए कोई जगह भी नहीं है। अभी जो उनको दिए गए हैं घर, वो बहुत ही छोटे मैच बॉक्स जितने छोटे छोटे घर उनको देकर यहाँ से मूव आउट किया जाता है। फोर्सफुली उनको बिल्डर्स की जो टर्म्स होती है उनके टर्म्स पे करने के लिए फोर्स किया जाता है। अब जो मेरे पीछे खड़े हैं उन लोगों के पास एग्रीमेंट की कॉपी है जिसमें उनको सीधा सीधा 450 प्लस एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंटल FSI है उतना मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिलता क्योंकि उस सबको ऐसे लगता है कि राजनीति में राजनेताओं को साथ में लेकर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पर अभी उनको मेरी ताकीद है कि हम लड़ेंगे, इन लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे। अभी मेरी मीटिंग ठाणे के म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ है और वहां जाकर इन लोगों को न्याय दिलाकर हम रहेंगे। अगर वो नहीं मिलता तो एकनाथ शिंदे जी के साथ में मीटिंग करके इनको न्याय जरूर दिलाऊंगी। देखिए कैसे है कि एकनाथ शिंदे जी की ये उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होकर, ये उनके खुद के वोटर्स होकर आज उनको न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। बहुत दुर्दैव की बात है और यही मैं चाहती हूँ कि अगर आज हमें टीएमसी न्याय नहीं देगी तो मैं एकनाथ शिंदे जी से मिलकर उन्हीं के वोटर्स के लिए न्याय जरूर मांगूंगा। हथौड़ा जहाँ पे चलाना चाहिए वहाँ पे उचित समय पे चलाया नहीं जाता है, मात्र इस लोगों के ऊपर अभी हथौड़ा चलाएंगे बेघर हो। हथौड़ा जब इन बिल्डर्स को चाहिए तब लगता है और टीएमसी की मदद से ये बिल्डर्स जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप बाजू में देखेंगे बिल्डिंग नंबर 14 और 15 को तोड़ के जो ग्राउंड टू 7 का उनके पास ओसी है, फिर भी आगे ऊपर बहुत सारे उन्होंने स्टोरीज बांधे हैं और उसकी उनके पास कोई ओसी नहीं। फिर जब कोर्ट वापस ऑर्डर देगी, जैसे अभी बीच में डोंबिवली में हुआ था, वैसे डिमोलिशन के ऑर्डर्स आ जाएंगे। और उसके बाजू का दूसरा जो बिल्डिंग है ग्राउंड टू 8 का सीसी है, पर 9th फ्लोर का स्लैब हो चुका है। इससे आपको दिखेगा कि ये बिल्डर्स जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो टीएमसी के थ्रू करवाते हैं क्योंकि ऑफिशियल्स आर दैट करप्ट। ऐसे और कुछ कंप्लेंट आपके पास आई है क्या? ठाणे के बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं और हर जगह पे मैं देख रही हूँ कि C1 कैटेगरी डिक्लेयर करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है टीएमसी की तरफ से। और जैसे लोग वहाँ खड़े रह के लोगों को खाली करने के लिए धमकाते हैं, ऐसे लगता है कहीं टीएमसी के लोग ये बिल्डर के लिए ही काम कर रहे हो। तो मैडम चैत्र नवरात्र क्या लगता है आने वाले समय में ये सब दुर्गा माता है, दुर्गा सब रास्ते पे उतरेगी? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि उतरना पड़ेगा लोगों को और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जितने राजनेता है, राजकीय पक्ष है, ये सारे अपने स्वार्थ और अपने खिस्से के लिए लड़ते हैं। लोगों के लिए लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं है। हम लोगों ने ऑडिट पहले किया था, तब हमारा 2023 तक वो वैलिड था, उसे टीएमसी में सबमिट भी किया था। हमारा तभी 19 लाख खर्चा करके हमारा बिल्डिंग रिपेयर करके वो लिया था।
उसके बाद में इन्होंने जो इंडिविजुअल ने जो उनकी तरफ से जो बिल्डर की तरफ से जो ऑडिट किया है, तो उन्होंने उनका जो ऑडिट है वो C1 में लाया था। उसके बावजूद भी हमारा जो बाद में हम लोग ने एनडी टेस्ट करके जो ऑडिट टीएमसी में सबमिट किया है, तो वो तो हमारा C2B का है, तो उनका C1 कैसा आया। और दूसरी बात, मेरे पिताजी जो सेक्रेटरी थे वो अभी हयात में नहीं है, तो उनका रेरा में जो एफिडेविट सबमिट किया है उन्होंने साइन नहीं किया था, तभी उनका फोर्जरी साइन का डॉक्यूमेंट उधर सबमिट है। ये कैसे हो गया। और उसका कंप्लेंट भी हमने कोपरी पुलिस स्टेशन में दिया है, तो उसका भी हम लोग को न्याय मांगता है।